नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगरिया में छात्र गुटों में चली गोलियां, 2 युवकों की मौत, 3 अन्य घायल। छात्र संघ चुनावों का बजा बिगुल, ला कॉलेज में नवजोत सिंह का निर्वाचन तय। नौहर में छात्र संघ चुनावों की धूम, उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, शिक्षा अधिकारी को दिया अल्टीमेटम। अब समाचार विस्तार से। संगरिया में छात्र संघ चुनाव खूनी संघर्ष के साथ शुरू हुआ। 2 गुटों में हुई फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद जागी पुलिस आरोपितों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी करवाती रही। छात्र संघ चुनाव का आगाज खूनी संघर्ष के साथ हुआ। संगरिया में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने फायरिंग की जिसमें 5 युवकों को गोलियां लगी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल राजकीय जिला अस्पताल टाउन पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि टिब्बी बस स्टैंड के पास रैली निकल रही थी, जिसमें अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अमन उर्फ सोनी पुत्र रघुवीर बिश्नोई, संदीप पुत्र बनवारी लाल बिश्नोई, निरंजन, बाबर सिंह और नीरज के गोलियां लगने पर घायल हो गए। इनमें से अमन और संदीप की हालत गंभीर होने पर राजकीय अस्पताल टाउन पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर एडिशनल एसपी डीडी सिंह, डीएसपी देव किशन शर्मा, टाउन थाना प्रभारी रामप्रताप बिश्नोई, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी और सदर थाना प्रभारी राजेश सिहाग आदि अस्पताल पहुंचे। एडिशनल एसपी ने घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपित चौटाला के बताए जा रहे हैं, वहीं मरने वाले भी हरियाणा के ही हैं। नाकाबंदी करवा दी गई है तथा उन्हें उम्मीद है कि आरोपित शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। कॉलेज चुनाव के दौरान अभी नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, तो संगरिया में 2 पक्षों के अंदर कोई किसी बात को लेकर के उनमें फायरिंग हुई है, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। 2 को यहाँ रेफ़र किया गया था। उन दोनों की हॉस्पिटल टाउन में डेथ हो गई, जिनमें एक तो संदीप है और एक अमनदीप उर्फ सोनू है। ये दोनों ही हरियाणा झंडावाली के रहने वाले हैं। और जो 3 घायल हैं वो संगरिया हैं, वो जय इलाज हैं। और मारने वाले भी हरियाणा चौटाला के ही लोग हैं और नाकाबंदी कराई गई है। प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी मुलजमान को अरेस्ट करें। वहीं छात्र नेताओं ने पूरे मामले में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाया है। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि यह घटना पुलिस की नाकामी को दर्शाती है। छात्र संघ चुनाव को हल्के में लेने वाली पुलिस सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त नहीं करती। जो चुनाव है उसके अंदर पुलिस के जो नाकामयाबी आज जो देखने को मिली है, यह काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन पहले से अंदाज़ा लगाना चाहिए पुलिस प्रशासन को। मेरे हिसाब से अगर जब गाड़ियों के काफिले के अंदर ये गोलीबारी हुई है तो इसके अंदर पूर्णतः इसके अंदर है जो पुलिस की नाकामयाबी है। और इसके अंदर पूर्णतः सरकार को यह सोचना चाहिए भी आगे से अगर जो भी ये घटनाएं हो या चुनाव हो, उसके अंदर पूरी सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए कैंडिडेट को भी और कार्यकर्ताओं को भी। छात्र नेता प्रदीप राव का कहना है कि मामूली कहासुनी के बाद बात फायरिंग तक पहुंच गई। यह गंभीर बात है। युवाओं को अपनी शक्ति का संयोजन करने की जरूरत है। संगरिया में आज छात्र संघ के चुनाव का नॉमिनेशन था। उस नॉमिनेशन के अंदर 2 गुटों के अंदर आपस के अंदर थोड़ी मामूली सी जो कहासुनी थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दिया और हमला जानलेवा था। और 2 जो थे समर्थक जो थे उम्मीदवारों, एक उम्मीदवार था दिनेश कुमार, उसके 2 जो समर्थक थे, रिश्तेदार भी थे और उनके ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने और वो इस दुनिया में अब नहीं थे। प्रदीप राव के मुताबिक जब कोई राज्य मंत्री आता है तो वहां पर दर्जन भर पुलिस तैनात करने की परंपरा है, जबकि छात्र संघ चुनाव को हल्के में लिया जाता है। यह अफसोसजनक है। अगर वहां पर पुलिस बल तैनात हो तो घटना को टाला जा सकता था। ये लापरवाही तो जीएस है कि एक तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इस चुनाव के वो पूरी तरह फॉलो नहीं हो पा रहे हैं और इसके अंदर मेनली प्रशासन का मान रहे हैं। भी छोटा मोटा भी नेता आता है तो 10-15 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और जब छात्र संघ का चुनाव होता है हज़ारों के अंदर भीड़ होती है, उनको संभालने के लिए, उनमें व्यवस्था बनाने के लिए
लिए इनके पास समय नहीं होता। आपस के अंदर विद्यार्थी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, उनको दिशा निर्देश देने वाला कोई होता नहीं है और कोड ऑफ कंडक्ट नाम के होते हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए प्रयास करते नहीं हैं। इस प्रकार से ये अराजक तत्व होते हैं, वो बीच के अंदर आ जाते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे जाते हैं। हमारा तो यही है कि कोड ऑफ कंडक्ट को पालना का जो मेन काम है प्रशासन का है, उसके अंदर प्रशासन को, चाहे वो कॉलेज प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे सामान्य प्रशासन है, उसको अपनी भूमिका और अपना जो कार्य है उसको बखूबी करना चाहिए और इस प्रकार की घटना ना हो जिससे। छात्र नेता संग्रिया में इस बार छात्र संघ चुनाव निरस्त करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में चुनाव का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो, सही तरह से अगर कोई चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र का इसके अंदर एक रूप हमें दिखाई देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस प्रकार की घटनाएं अगर होती है फिर उस चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो अब की बार मेरा ये मानना है कि इस बार संग्रिया का छात्र संघ का चुनाव इस बार के लिए तो कम से कम इस बार के लिए निलंबित कर दिया जाए। छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को विभिन्न कॉलेजों में नामांकन पत्र दाखिल करने की होड़ मची रही। राजकीय एनएनपीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद के दावेदारों ने रैली निकाली और अपनी अपनी जीत के दावे किए। वहीं ला कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के लिए एकमात्र दावेदारी होने से नवजोत सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजते ही कैंपस की हलचल चरम पर है। कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल एक बारगी खत्म सा है। वहीं विद्यार्थी अपने पसंदीदा प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई और एसएफआई ने गठजोड़ बनाते हुए दुष्यंत चाहर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशांत स्याग को प्रत्याशी बनाया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में रैली निकाली और फिर पर्चा भरा। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएस भुल्लर के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत स्याग, प्रशांत गोयल, दुष्यंत चाहर और दयाराम ने दावेदारी जताई है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार, जॉनी कुमार, अतुल बागला और सुधीर सहारण ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। महासचिव पद के लिए राजेश और बाबूलाल तथा संयुक्त सचिव पद के लिए लीलाधर, रजत कुमार और नीतू ने दावेदारी जताई है। उन्होंने माना कि कहीं न कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो रहा है, लेकिन छात्र प्रतिनिधि अपना तर्क देकर माहौल को सामान्य बनाए रखने का भरोसा दिला रहे हैं। के जो प्रमुख प्रत्याशी हैं, जिसमें दुष्यंत चार और प्रशांत स्याग, इन्होंने आज महाविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर के महाविद्यालय में रैली निकाली और साथ में सभा भी की और उसके बाद अपना अपना नामांकन दिया है। शांतिपूर्ण प्रयास करने के लिए पुलिस का जाब्ता की पूरी व्यवस्था आज की गई और आगे भी पुलिस प्रशासन से पूरा सहयोग ले रहे हैं और मिलने की पूरी उम्मीद है। और एक ऑब्जर्वर जो है नियुक्त करने के लिए जिलाधीश साहब को लिखा हुआ है और कल मैं पर्सनली जा कर के ऑब्जर्वर का नाम लेकर के आऊँगा और वो पूरे चुनाव के दौरान हमारे साथ रहेंगे और गणना के समय भी हम उनको अपने पास रखेंगे ताकि मतलब पूरी व्यवस्था जो है एक पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ हो सके और सभी लोग इस बात को सही मान सकें। और आचार संहिता के लिए हमने बच्चों को काफ़ी पाबंद किया है कि वो अपने नाम या बाहर प्रचार प्रसार नहीं करें, रैलियां नहीं निकालें, लेकिन बच्चों ने फिर भी इसके बावजूद भी कुछ पम्पलेट लगाए हैं जिसमें हालांकि रक्षा प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किसी ने भी अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूं इस प्रकार के पोस्टर नहीं लगाए हैं। बावजूद इसके भी जो इन्होंने लगाए हैं हम उनको उतारने के लिए पाबंद कर रहे हैं। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी सरकार की? आगे कल का ये रहेगा कि सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कोई भी नाम वापस लेना चाहता है तो नाम वापस ले सकता है और 1 बजे के बाद 1 से 5 के बीच में जो अंतिम मतलब सूची होगी प्रत्याशियों की वो लगा दी जाएगी
और उसके बाद मत पत्रों का काम जो है चालू कर दिया जाएगा और 23 तारीख को मतलब वोटिंग होगी सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर के शाम परिणाम आने तक मतगणना की जाएगी। तत्काल रिजल्ट निकलने के बाद शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3,850 विद्यार्थी जो हैं इस वोटर लिस्ट के अंतर्गत आए हैं और लगभग 150-200 विद्यार्थी खास करके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए जो उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं वो रिजल्ट नहीं आने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। दूसरी तरफ अध्यक्ष पद के दावेदार दुष्यंत चाहर और प्रशांत त्याग ने कहा कि वे छात्र हितों को देखते हुए चुनाव मैदान में हैं। बेहतरीन प्रदर्शन कर कॉलेज की समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए पर्चा दाखिल किया है और मैं छात्र हितों के लिए संघर्ष करूंगा। आज आपने जैसे कि देखा होगा छात्रों का साथ कितना था मेरे साथ। सभी छात्र साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार छात्र भाई बंधुओं ने मेरा इतना सहयोग किया है। मैं चुनाव के लिए जितना हो सकता है उतना लिंग दो कमेटी के टोटल रूल्स के हिसाब के साथ चलूंगा। बाकी पानी की व्यवस्था जैसे हो गई, कोई स्टाफ की व्यवस्था है, उन सभी का जितना बढ़िया से बढ़िया उपाय हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं दुष्यंत चार, मुझे एसएफआई और एनएसयूआई से समर्थन मिला है। कॉलेज के अंदर विभिन्न समस्याएं जैसे वो पुस्तकालय की हो और साइकिल स्टैंड की हो, जैसे व्याख्याता की हो और फिजिक्स लेक्चरर, भूगोल विषय और सभा भवन, ऐसी कई समस्याएं जिनके लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और सभी मेरे मित्रों और विद्यार्थी साथियों का मुझे पूरा सहयोग मिला है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव प्रचार परवान पर है। कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए तिकोना संघर्ष है। चुनाव अधिकारी परमानंद सैनी के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए नवजोत, परितोष सारस्वत और निखिल शेखावत ने दावेदारी जताई है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए गुरप्रीत सिंह और नेहा कपिल के बीच सीधा संघर्ष है, जबकि संयुक्त सचिव के लिए ईशा शर्मा, पूजा व रवि सोनी भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें नवजोत सिंह, निखिल शेखावत और तीसरा जो है वो परितोष सारस्वत है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी ये गुरप्रीत सिंह, नेहा कपिल और ये उपाध्यक्ष पद के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए ईशा शर्मा और ये पूजा, रवि सोनी आदि ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं और विभिन्न कक्षाओं से सीआर पद के लिए भी कई छात्रों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए वंदना भादु और हरेंद्र कौर के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सुशीला शर्मा और रिंपल के बीच संघर्ष है। वहीं सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए किसी ने दावेदारी नहीं जताई। इसी तरह व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज छात्र संघ चुनाव के लिए डॉक्टर सरिता नागपाल को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर सरिता नागपाल के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए मंजू गोदारा और प्रियंका अरोड़ा, उपाध्यक्ष के लिए शीनम वर्मा व शिवानी सोनी, सचिव के लिए शिम्पल और ईशानी और संयुक्त सचिव पद के लिए सोनू निनानिया चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह चुनाव संचालन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर नीलम गौड़, प्रोफेसर सुमन मिश्रा, सुधीर चौधरी व रमेश गर्ग को सदस्य बनाया गया है। भरवाए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें मंजू देवी बीए सेकेंड ईयर और प्रियंका बीकॉम सेकेंड ईयर से हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए शीनम वर्मा बीए थर्ड ईयर और शिवानी सोनी बीकॉम सेकेंड ईयर। उसके अलावा सचिव पद के लिए सिंपल रानी बीए सेकेंड ईयर और ईशानी बीए सेकेंड ईयर। सह सचिव के लिए सोनू निनानिया बीकॉम थर्ड ईयर से खड़े हुए हैं। अभी तक नामांकन पत्र जो प्राप्त हुए हैं उनकी रिपोर्ट ये थी। इसके अलावा अभी तक 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। फिर अभी मैं गांव में जाकर प्रचार कर रही हूँ, भाई मुझे भी वोट देना, मैं आपकी समस्या को हल करूँगी।
पूरा सभी लड़कियों का मेरा सहयोग है कि वो मुझे विश्वास है पूरा कि वो मुझे ज़रूर जिताएगी और मैं व्यापार मंडल कॉलेज में जितनी भी जो भी समस्या है उनको ज़रूर हल करूँगी। मैं इस कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं इस अध्यक्ष पद पर जो भी लड़कियों की समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर करूंगी अगर अध्यक्ष पद पर खड़ी उतरी तो, और अपने कॉलेज का नाम रोशन करूंगी। और जो भी किसी भी प्रकार की किसी भी लड़की को कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान जरूर करूंगी। और वैसे इन दिनों हमारा प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर घर जाकर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें, और उनका पूरा सहयोग है। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे पूरा सहयोग करेंगे और मैं पूरे सहयोग के साथ जीतूंगी। एनएमला कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। कॉलेज में इस पद के लिए किसी दूसरे ने उम्मीदवारी नहीं जताई है। वहीं सचिव के लिए हरप्रीत सिंह और दीपक कुमार चुनाव मैदान में हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नौहर में राजकीय महाविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों में उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए। छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को नामांकन दाखिल होने के अंतिम दिन कॉलेजों में काफी गहमा गहमी रही। हनुमानगढ़ जिले के प्रथम सरकारी एनडीबी कॉलेज सहित नौहर के चारों कॉलेजों में छात्र छात्राओं की भीड़ रही। एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई सहित निर्दलीय प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव मैदान में है। मुख्य मुकाबला एसएफआई और बाकी संगठनों के बीच में है। एनडीबी पीजी कॉलेज में करीब 2500 विद्यार्थी अपना नेता चुनेंगे। यहाँ पिछले 2 सालों से अपना परचम फहरा रही एसएफआई को मात देने के लिए इस बार बाकी सारे संगठन एकजुट हो गए हैं। एबीवीपी, एनएसयूआई व निर्दलियों ने अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार छात्र हितों के लिए संघर्षरत एसएफआई ने विद्यार्थियों के बीच अपने जड़ें जमा ली हैं, जिसका फायदा लगातार चुनावों में उसे मिल रहा है। इसके अलावा नौहर डिग्री कॉलेज, बाल विकास आदर्श महाविद्यालय व गार्गी पीजी गर्ल्स कॉलेज में भी चुनावों को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह बना हुआ है। यहाँ भी एसएफआई सब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मंगलवार को सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन पत्र दाखिल किए। जैसे जैसे चुनावों की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार में तेजी आ रही है। राजनीति के पहले पायदान पर सफल होने के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के अलावा दर्जनों गाड़ियां गांव में प्रचार के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा हाईटेक तरीके से भी वोट मांगे जा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के सहारे भी जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए अलग से छात्रों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उधर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए कॉलेज प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। किसी भी विवाद से निपटने के लिए प्रत्येक दस्तावेज जांच परख कर ही नामांकन लिया जा रहा है। पूरे एरिया के अंदर चार कॉलेज है, 4 के अंदर एसएफआई जीतेगी और गवर्नमेंट कॉलेज नौर के अंदर लगातार 2 बार एसएफआई का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जॉइंट सेक्रेटरी चारों पद विजयी रहे हैं। और अब की बार भी एसएफआई संघर्ष के दम पर, क्योंकि पिछले 14 साल से राजकीय महाविद्यालय के अंदर एसएफआई ने लड़ाई लड़ी है, एसएफआई ने संघर्ष किया है और ये पहला मामला है कि हमने हमारी लड़ाई के दम पर इस राजकीय महाविद्यालय को पीजी करवाया है। हमारी लड़ाई के दम पर इस राजकीय महाविद्यालय के अंदर हम लेक्चर लेकर के आए हैं और हम विद्यार्थी के बीच में संघर्ष के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और इस इलाके का विद्यार्थी संघर्ष को वोट देते हुए एनडीबी राजकीय महाविद्यालय के अंदर हैट्रिक बनाएगा और नौर के बाकी तमाम कॉलेजों के अंदर एसएफआई क्लीन स्वीप करेगी। मंगेश चौधरी। कॉलेज की जो भी तमाम समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े हैं, लड़कियों की जो समस्याएं हैं, जैसे कैंटीन है, यहाँ आने पर जो उनके साथ छेड़छाड़ वगैरह जो भी घटनाएं होती है, उन सब के लिए जोर शोर से लड़ेंगे। 3 बजे के बाद किसी प्रकार का कोई नामांकन नहीं है और कल यानी 20 तारीख को 10 से 1 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें अंतिम जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट हमें चस्पा करनी है। तो ये 2 दिन का शेड्यूल है। चुनाव आचार संहिता में
अनुशासन बनाए रखना है विद्यार्थियों को, हमारी कोशिश भी यही रहेगी। और लिंग 2 समिति की सिफारिश के अनुसार आचार संहिता को लागू किया जाता है। उनकी सिफारिशों के अनुसार हमारी पूरी चुनाव की प्रक्रिया हम संपन्न करवाते हैं और उनकी प्रतियां भी हम महाविद्यालय के जो भी उम्मीदवार हैं, छात्र हैं, उनके वितरित कर दी जाती है। वो भी उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। हमारी तरफ से भी ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेवें, शांतिपूर्ण हमारा चुनाव संपन्न आ जाए। हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि हमारे चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। एक स्कूल में बालक के साथ पिटाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अभिभावकों ने मंगलवार को जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। स्कूल में बालक वासुदेव के साथ मारपीट करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नाराज अभिभावकों ने मंगलवार को जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। उन्होंने डीईओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। और अध्यापक का अधिकार किसी को नहीं है। कौन जो बोला है निजी सैनिक स्कूल वैसे ही बना रखा है उन्होंने। स्कूल की सुनो सीबीएसई की आप कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, सीबीएसई का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट जयपुर से रिलेटेड है। सर जिला शिक्षा अधिकारी तो आप हो, माध्यमिक अधिकारी हैं, माध्यमिक का स्कूल नहीं है वो।
माध्यमिक स्कूल में। तो मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई नहीं है क्या? सैनिक स्कूल की मान्यता है नहीं। अभिभावकों का कहना था कि सैनिक स्कूल की मान्यता नहीं होने के बावजूद संचालन गैर कानूनी है। स्कूल का संचालन गलत तरीके से हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि पुलिस भी मिली हुई है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। एक संस्था है जिसमें ठगी रोपी गई है, जो सैनिक स्कूल का कह रहे हैं, लेकिन उनकी सैनिक स्कूल की मान्यता नहीं है। CBSE बोर्ड से वो जुड़ा हुआ है। ख्याली सारण जो हास्य कलाकार है उसका स्कूल है, उसमें एक सिद्धार्थ नाम के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई और उसे 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके घर वालों को सूचना नहीं देने दी। 4 दिन बाद जब घर वालों को पता चला तो वो बच्चे को लाए, तो बच्चे को इतने बुरी तरह से पीटा गया है, लाठियों से, डंडों से, बेंच से। उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, जिस अध्यापक ने पीटा है उसको गिरफ्तार किया जाए और बच्चे को न्याय दिलवाया जाए। जो स्टूडेंट के साथ स्कूल के अध्यापक ने एक 8वीं का स्टूडेंट जिस तरह से वो नालायकी से पेश आए, कोई अच्छी तरह मारपीट, बुरी तरह मारपीट की, और उसके बाद हमने पीलीमंगा में आज SDM महोदय से डिप्टी साहब को बाहर खड़े रहे, उसके बावजूद भी बाहर नहीं आए। कम से कम हजारों के लोग में जनता थी। हम तो एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चे के साथ ज्यादती की अध्यापक ने उसको तुरंत निलंबित किया जाए, अन्यथा ये छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और सरकार को चिताने का काम। ठंडी छांव पर्यावरण बचाओ समिति की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 3 महीने चलेगा, जिसमें दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जंक्शन के वार्ड 40 में ठंडी छांव पर्यावरण बचाओ समिति की ओर से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि समिति की ओर से समाज सेवा व महिला उत्थान के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। विधवा व गरीब परिवारों के लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए वार्ड 40 में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर के उद्घाटन अवसर पर वक्ताओं ने प्रशिक्षण लेने पहुंची युवतियों को शिविर का लाभ उठाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गत 5 साल से काम कर रही है, इसमें सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आज भी आज महिला के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है हमारी संस्था। इसके अंतर्गत हमारी संस्था ठंडी छांव पर्यावरण बचाओ समिति सिलाई का प्रशिक्षण निःशुल्क खोला गया है वार्ड नंबर 40 के अंदर। तो इसमें जितने भी गरीब महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं जो भी है वो आके अपने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और उनको 3 महीने का ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसमें हम सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट से वो अपना मतलब जीवन यापन करेंगे, उस पर लोन वगैरह भी जो है ले सकती हैं। तो इसमें हमारे लोग मतलब काफ़ी लोगों को सहयोग मिल रहा है और संस्था अच्छे से अच्छा काम कर रही है। नहीं कुछ देना नहीं, वो हमारे को गवर्नमेंट सिलाई सेंटर मिला अभी, तो उन्होंने बोला था भी 3 महीने का फ्री सिखाना है। हमारे पहले भी 3 महीने चल रहा है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, वो 3 महीने का पूरा हो गया। आज से ये इसका उद्घाटन हो रहा है सिलाई सेंटर का, ये तो सरकार की तरफ से है। ये अभी ठंडी छाया किया, पंखा चलता है, सभी सुविधा है यहाँ पे, ठंडा पानी है और सबको आगे बढ़ चढ़ के सिखाएंगे और सबको अच्छा करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक परिवार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। यह परिवार है चकबोट सिंह वाला का।
आरोप है कि ढाणी के कुछ लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी। यह परिवार है चकबोट सिंह वाला का। संदीप नामक युवक का आरोप है कि गांव के काला सिंह, गोगा सिंह, बोला सिंह और गुरमेल सिंह आदि ने मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी। पंचायत में उन्होंने आरोप कबूल भी कर लिया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अधिकारी भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे, इससे वे निराश होकर उच्च अधिकारी के पास पहुंचे हैं। मेरे भरा का कत्ल किया गया, बोगा सिंह, काला सिंह, ये चकबोड़ सिंह वाला ढाणी च रहिंदे, गुरमेल सिंह एक, इन्होंने कत्ल किया शरेआम। साडी कोई सुनाई नहीं इत्थे, पंचायत विच मन्ने होए है भी कत्ल करता। गुरमेल सिंह भी है, राजू ते बग्गू उन्हां दी कुड़ी है जिहदे पिछे रौला होया। कोई कार्रवाई नहीं, साडी सुनाई नहीं। सीआई को गए हैं, टाउन गए, टाउन वाले कहते जंक्शन जाओ, कहते टिब्बी, सूरतगढ़, कदे किते किते किते। एसपी साहब ने कोई सुनाई नहीं की है। 2:30 बजे आयो कहते दोबारे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।